तो नरमपंथी और उग्रवादी चरण हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्य बिन सामाजिक आधार वैचारिक प्रेरणा नरमपंथी 1905 1885 से 1905, उग्रवादी 1905 से 1919। सामाजिक आधार वैचारिक प्रेरणा धनी जमींदार, उच्च मध्यम वर्ग, शिक्षित पेशा, पश्चिमी उदारवादी दर्शन, संदर्शनीय संसदीय सिद्धांत, ब्रिटिश न्याय में विश्वास, ग्रामीण सुधार, शिक्षित मध्य और निम्न मध्यम वर्ग, ग्रामीण क्षेत्रों में जनता, भारतीय इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, स्वशासन, ब्रिटिश शासन की अस्वीकृत से प्रेरित। देखिए दोस्तों, ये वाले जो है उग्रवादी, ये नरमपंथी। ब्रिटिश शासन पर विचार जमाना जाता है कि ब्रिटेन के पास भारत का शासन करने के लिए एक रणनीतिक रूप से पोषित मिशन था। औपनिवेशिक शासन कुछ मायने में फायदेमंद था। ब्रिटिश शासन के शोषणकारी अन्यायपूर्ण मानकर खारिज कर दिया, ब्रिटिश सत्ता को अवैध माना। जन भागीदारी आंदोलन शिक्षित मध्यम वर्ग तक ही सीमित था। महसूस किया गया कि जनता राजनीतिक रूप से अनभिज्ञ थी। राजनीतिक सक्रियता में शामिल होने की जनता की क्षमता में विश्वास, व्यापक भागीदारी की वकालत की प्रमुख मांगे। संवैधानिक सुधारों ने भारतीय प्रतिनिधित्व को बढ़ाया, सिविल सेवा के भारतीयकरण को बढ़ावा दिया, विधायी चुनाव की शुरुआत की, वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया तथा प्रतिनिधित्व के बिना कोई कराधान नहीं। स्वशासन ब्रिटिश शासन में पूर्ण स्वतंत्रता, जनता को सशक्त बनाने, कांग्रेस के सामाजिक आधार पर विस्तार करने पर जोर दिया गया। आत्मनिर्भरता, स्वदेशी उद्योग, स्वदेशी आत्मशक्ति, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। संघर्ष के तरीके, याचिका, प्रार्थना पर प्रचार, प्रस्तावों, प्रेस, सार्वजनिक बैठकों के माध्यम से संवैधानिक आंदोलन, बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध, प्रदर्शन, उग्रवादी आंदोलन, अंग्रेजों के साथ सीधा टकराव, राजनीतिक लामबंदी के लिए पारंपरिक त्यौहार का उपयोग, स्वयंसेवी संगठन, समितियां, देशभक्ति का स्वरूप। देशभक्ति औपनिवेशिक शासन व्यवस्था में सुधार का केंद्रित, ब्रिटिश निष्पक्षता, उदार आदर्शों पर निर्भर, सच्चे देशभक्त, स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने और ब्रिटिश उत्पीड़न की मुकाबला करने, आर्थिक सुधार। औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों की आलोचना की, औद्योगिक विकास, भूमि करों में कमी की, भारतीयों को लाभ पहुंचाने वाली राजकोषीय नीतियों की वकालत की। आर्थिक मामलों में आत्मनिर्भरता, स्वदेशी उद्योग, बैंकों और स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देने की वकालत। शैक्षिक सुधार, आधुनिक शिक्षा के विस्तार, राजनीतिक चेतना बढ़ाने, अंग्रेजी और पश्चिमी शैलों की शिक्षा पर जोर देने पर ध्यान केंद्रित किया। स्वदेशी संस्कृति, भाषाओं और मूल्यों को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना करने वाली राष्ट्रीय शिक्षा का समर्थन किया। सांस्कृतिक प्रभाव, सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर कमजोर, राजनीतिक प्रशासनिक सुधार पर अधिक ध्यान दिया गया। सांस्कृतिक पुनरुत्थानवाद पर जोर, राजनीतिक लामबंदी के लिए हिंद पौराणिक कथाओं, परंपराओं, त्यौहार का उपयोग, प्रेस के साथ संबंध, राजनीतिक चर्चा, जन जागरूकता बढ़ाने और ब्रिटिश नीतियों की आलोचना के लिए प्रेस का इस्तेमाल किया गया। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने, औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रतिरोध को बढ़ावा देने के लिए कट्टरपंथी लहजे से प्रेस का विकास इस्तेमाल किया गया। महिलाओं ने समूहों की भूमिका, यद्य प्रमुख समूहों की भूमिका ने बल प्रदान किया, महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समूहों की सीमित भागीदारी, उनमें में ज़्यादातर जित अभिजात और महिलाओं, छात्रों, श्रमिकों की सक्रिय भागीदारी को प्रकाशित किया गया। सक्रियता को व्यापक आधार पर विस्तारित किया गया। नेतृत्वकर्ता थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, आरसी दत्त, व्योमाश चंद्र बनर्जी, महादेव गोविंद रानडे, सूरदेव नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, रास बिहारी घोष। ये थे नरमपंथी। और ये थे गरमपंथी थे बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र लाल बालपाल, अरविंद घोष, सुब्रमण्यम भारती, वीर सावरकर, चिदम्बरम पिल्लई, रास बिहारी घोष, सी.आर. दास। अब देखिए, नरमपंथी चरण का उद्भव 1885 से 1905। उदारवादी चरण ने ब्रिटिश शासन के भीतर सुधारों का समर्थन करते भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की नियुक्ति रखी। लोक सेवा आयोग 1886, सक्षम भारतीय सिविल सेवा भागीदारी, भारत परिषद अधिनियम 18 परिषदों का विस्तार किया गया और अप्रत्यक्ष चुनाव शुरू की, लेकिन सीमित शक्ति की पेशकश की गई। हाउस और कॉमन्स का संकल्प 1893, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को मान्यता दी गई। वेल्बी कमीशन 1895, भारत में आर्थिक बोझ को स्वीकार करते हुए ब्रिटिश आर्थिक नीति की आलोचना का समर्थन किया। आर्थिक आलोचनाएं, दादा भाई नौरोजी ने धन निकास सिद्धांत में तर्क दिया गया कि ब्रिटिश नीतियों ने भारत की संपत्ति को खत्म कर दिया। ब्रिटिश आयात के कारण विउद्योगीकरण हुआ, स्थानीय उद्योगों को नुकसान पहुंचा, गरीबी बढ़ी, जमीन उच्च लगान के साथ किसानों का शोषण किया, जिससे कृषि संकट पैदा हुआ। जबकि बुनियादी ढांचे ने मुख्य रूप से ब्रिटिश हितों की सेवा की और भारतीय कल्याण की उपेक्षा की। सुधार, सिविल सेवाओं का भारतीयकरण करना, न्यायिक स्वतंत्रता स्थापित करना, वित्त का केंद्रीकरण करना, शिक्षा में सुधार करना। उग्रवाद के उदय के कारण 1905 उपनिवेशिक शोषण ड्रोन थ्योरी ने ब्रिटिश शोषण को उजागर किया। नेरोजी की पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रनाडे के भारतीय अर्थशास्त्र पर निबंध, दत्त का भारतीय आर्थिक इतिहास।
संकट 1896 अकाल महामारी अशांति ने ब्रिटिश विफलताओं को उजागर किया। राष्ट्रवादी असंतोष भारत परिषद में 1892 में विफल रहा। नाटू बंधुओं जैसे नेताओं का निर्वासन हुआ। बंगाल विभाजन 1905 फूट डालो राजकरों का प्रतीक विरोध को बढ़ावा दिया गया। वैश्विक साम्राज्यवाद का विदेशी प्रभाव रूस पर जापान की जीत 1905 बोर के युद्ध में हार 1899 उग्रवाद को प्रेरित किया। उग्रवादी नेता थे तिलक लाजपत राय, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल ने स्वराज और सीधी कार्रवाई की वकालत की। करजन की नीतियाँ करजन निगम अधिनियम 1899, दिल्ली दरबार 1902, भारतीय विश्वविद्यालय 1902, भारतीय आधिकारिक गुप्त अधिनियम 1904 ने असंतोष को बढ़ावा दिया। उग्रवादी चरण का मूल्यांकन राष्ट्रीय जागरण राष्ट्रवाद की एक प्रगल्भ भावना जागृत, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, कुलीन वर्ग की याचिकाओं से हटकर स्वराज, आत्मशासन की जन मांगों को स्थानांतरित, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को प्रोत्साहित किया, जिससे आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ा। सांस्कृतिक पुनरुद्धार भारत की विरासत के गौरव की भावना उत्पन्न की, जिससे सांस्कृतिक श्रेष्ठता के ब्रिटिश दावों का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया गया। युवा लामबंदी युवाओं को संघर्ष में शामिल होने के लिए सफलतापूर्वक प्रेरित किया, जिससे आंदोलन में एक गतिशील तथा ऊर्जावान तत्व शामिल हो गए। क्रांतिकारी विचार सशस्त्र प्रतिरोध के उदाहरणों से प्रस्तुत किया, जिससे औपनिवेशिक शासन के खिलाफ अवज्ञा और साहस की भावना विकसित हुई। विरासत इस चरण में भविष्य की रणनीतियों के लिए आधार निर्मित किया, विशेष रूप से गांधी जी के नेतृत्व में समावेशी राजनीतिक संबंधों के महत्व पर बल दिया, जिसने आंदोलन के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आयामों को संबंधित किया। चंदर नगर एक क्रांतिकारी प्रिंटिंग केंद्र फ्रांसीसी कॉलोनी चंदर नगर क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए एक गुप्त अड्डा बन गया। ब्रिटिश शासन से आज़ाद होने के कारण इसका प्रयोग वंदे मातरम, पैम्फलेट, हथियारों की योजनाओं को छापने के लिए किया जाता था, जिसने विदेशी उत्पीड़न से भारत की आज़ादी संघर्ष में अहम भूमिका निभाई। तो ठीक है दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में और चालू करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से 1918। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, खाते रहिए। धन्यवाद।